व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ठीक है, हरिओम। पूरी बैग ही ले जा, सूट वगैरह भी देखेगी तो देखेगी। ये दरवाजा बेक करके जा गुड्डी। कल 4 और 5 चला था ना। भगवान ने बोला बुद्धि ज्ञान असमोहन क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझी से हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं ये जो 20 भाव हैं मुझी से हैं, माना सत्ता पावर शक्ति मेरी। जब मेरी शक्ति पावर है तो ये सब जो भी भाव तन का एक्शन मन का एक्शन ये सब तब दिखता है। इसी कोई कर्म भक्ति में जो बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो देवी सब रूपों में माना बुद्धि में जो भी हलचल है, जो भी थॉट है, जो भी भाव है, उसके लिए कर्म भक्ति में जैसे देवी प्रधानता मानते हैं तो या देवी। देवी माना वो शक्ति पावर। देवी माना कोई अटक नहीं, ऐसी मूर्ति नहीं, पर देवी वो एक निराकार शक्ति पावर है, उसको साकार रूप में ऐसा नाम दिया गया है भाई, दुर्गा देवी फलन जो भी है। ये सब भाव तो भगवान वही भाव इस तरह समझा रहे हैं हमको। क्या समझा रहे हैं? पहला तो कल बुद्धि क्लियर हो गया था। 10वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक दोनों है। तो बुद्धि, बुद्धि माना एक बुद्धि थॉट करती है और एक बुद्धि निश्चय करती है। थॉट बुद्धि कौन सी है और निश्चय बुद्धि? जब संसार की तरफ ध्यान है तो थॉट पीरियड चलते ही रहते हैं, और जब भगवान की तरफ ध्यान है, गुरु की वचनों की तरफ बुद्धि का ध्यान है, तो वही बुद्धि फिर निश्चय बुद्धि हो जाती है। दूसरा ज्ञान। तो ये ज्ञान माना सच्ची समझ, विचार, विवेक, ज्ञान। फिर असमोह। सम्मोह माना मोह सहित, पर ये असमोह माना मोह, असमोह माना मोह रहित। समोह एक क्रिया होती है जिसमें आकर्षण, समोह माना आकर्षण। वो संसार का आकर्षण है तो सम्मोह, और भगवान का आकर्षण है तो असमोह। क्षमा, दया, क्षमा, ये सब गुण है ना,
तो ये क्षमा, माफ करना। और क्षमा, इसमें फर्क है। माफी किया तो सपोज कभी याद आएगा, पर एक बार क्षमा किया तो हमेशा के लिए आराम है। माफी थोड़े टाइम के लिए आराम है, फिर देश काल पात्र देख के, कोई सिचुएशन देख के से में भी वो बात याद आए, पर क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए। तो बड़ा मना कौन? एज में बड़ा नहीं, पर क्षमा जिसने किया वो बड़ा है, मना भगवान का रूप है। सत्य मना जो भी स्थिति सामने आ रही है ही सत्य। कल क्लियर हुआ था, सत्य और झूठ। झूठ क्या है? पर झूठ जो दिख रहा है उसमें भी सत्ता है भगवान की। तो सत्य, दम, दम लगाना, शम दम तितिक्षा पहले हो गया है भागवत में। तो दम, दम मना दम लगाना। एक संसार में दम लगाते हैं और एक संसार से उठने के लिए भगवान के भाव में दम लगाया जाता है, दम। तो शम, शम माना क्षमा, शम माना संतोष का भाव भी शम में आता है, क्षमा का भाव आता है, समझने का भाव शम में आता है कि तू जानने वाला है, समझने वाला है। तो शम तथा सुख दुख, सुख भी है और दुख भी है। ये सुख दुख क्या है? ये काल चक्र, समय के चक्र में बंधा, एक चक्र में ये सब है। सुख दुख, मान अपमान, जो भी भाव हैं, जो भी सामने आते हैं, ये समय के चक्र में, समय का चक्र भी चलता रहता है और हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी है वो भी चक्र चलता रहता है। जब वो दोनों चक्र, समय और कर्म का हिसाब आमने सामने पड़ता है, तो फिर वो सुख का भाव है या दुख का भाव है। एक्चुअल में न सुख बना है न दुख बना है, ये सब हमारे मन की स्थितियां हैं। जहाँ हम फेस नहीं कर सकते हैं तो दुख, जहाँ फेस करने की बात है, या हमारी चाहना की कोई बात हुई तो सुखी। एक्चुअल में सुख दुख, भगवान बोलते हैं सुख दुख न मैंने बनाया ही नहीं है और है भी नहीं, ये सब समय की बात है। तो जिसने इस बात को पक्कता से समझा है तो वो सुख दुख में डोलायमान नहीं होता। पर भगवान ने बोला ये जो भी स्थितियां हैं ये मेरी सत्ता से हैं। तो सुख दुख, फिर उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति सबका उत्पन्न होना, और विनाश होना। सबका माना जीव जंतु प्राणी मनुष्य, और पेड़ पौधे जो भी हैं, उत्पत्ति, और सबका विनाश, विनाश का भी एक टाइम है। तो उत्पत्ति विनाश, भय अभय, एक भय, कितने प्रकार का भय है? सांप का भय, बिच्छू का, कुत्ते का भय, कितने का भय। तो इधर तन की बात में आओ तो मान मेरा अपमान न कर दे तो भय। तो ये भय, भय भी अगर हम बोल रहे हैं भय भय, तो भय को भी जानू, कितने प्रकार का भय हम पकड़ के बैठे हैं। जानवरों से, पशु पक्षी से, मान अपमान न हो जाए उसका भय, देश काल पात्र से भय, कोई स्थान से भय, ये सब कितने प्रकार के भय है। अच्छा, ये सब भय किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से। सब भय शरीर से तो जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि शरीर में अहमता और ममता है, तो ये भय है। भले बोलते हैं कुत्ते से भय है, बिल्ले से भय है, इससे भय है, कब है? शरीर के साथ अटैचमेंट है तो भय है। पर सुजागी भी भगवान ने बोला है कि सुजागी रखो, पर ये भय और अभय, अभय माना भय से उठें, और अहिंसा, एक है हिंसा और एक है अहिंसा। हिंसा माना, हिंसा भी कितने प्रकार की होती है? तन की हिंसा, मन की हिंसा। तन से भी हिंसा करते हैं ना, माई बैठ के किसी को मारेगी, किसी को जियाएगी। मन से, ये मन के है ना, थॉट में। तन से किसी को मारना, किसी को प्यार करना, इनकरेज करना, तो मन से भी हिंसा अहिंसा होती है। तन से होती है, धन से होती है, तो अहिंसा। हिंसा माना कुछ किसी को कष्ट पहुंचाना, और अहिंसा माना उस भाव से ऊपर उठना, कष्ट नहीं पहुंचाना। अहिंसा समता, सब में एक भाव। भाव माना, भाव माना क्या? दृष्टि, वर्तन नहीं।
भगवान बोलते हैं दृष्टि तेरी सेम हो, एक जैसी हो, समता वाली, कि सब में शक्ति पावर उसका है। बाकी वर्तन तो सबके साथ अलग अलग है। तो वर्तन अलग और समता, समता एक भाव, संतोष, ऐसे भी बोलते हैं ना, संतोषी सदाई सुखी। तो जिसको संतोष धन, सबसे बड़ा धन है संतोष धन। कितना भी रुपया पैसा जो भी है, अगर संतोष नहीं है, नहीं है तो फिर किस काम का। अगर संतोष है तो कितना भी है तो भी संतोष, जो नहीं है तो भी शुक्राना, शुक्र, संतोष। तो संतोष तप, तप भी तन का तप, मन का तप और धन का तप। कितने रूप से होता है। तन को सुखाना, ये व्रत नियम ये सब तन के तप हैं। पहले के जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो तन से करते थे ना, शरीर को सुखा देते थे। 5 शास्त्रों में कितना लिखा हुआ है, 5000 वर्ष तक, 2500 साल तक इतनी तपस्या किया। कुछ खाए पिए बिना, या खाते थे तो कंदमूल फल पत्ते खा के अपना गुजारा करते थे। तो ये तन का तप। और मन का तप क्या है, कि किसी के प्रति भी रॉन्ग कोई थॉट नहीं आए। तो ये है मन का तप। धन का तप, भगवान का जो भी ये धन है, प्रकृति है, इसके प्रति भी तप का भावना हो, शुद्ध भाव हो। तो ये तप, दान, जो भी, भगवान बोलते हैं साथ में जब तक है ना तब तक समझो ठीक है मेरी है, पर इधर से छूटी किसी को दी, माना ये उसकी थी, ऐसा निश्चय होना चाहिए। तो ये दान, एक बार देने के बाद फिर लेने की बात नहीं हो। दान, तप, दान, यश, जस, यश माना जस, कितने रूपों में जस है, ये भी एक समय की बात है। कोई तो इतना इतना करता है पर उसको जस मिलता ही नहीं है। कोई तो इतना सा कुछ करता है तो वाह 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 होती है, वाह 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 वाह, इसने तो इतना किया। तो ये जश, अपजस, ये सब समय की बात है, आपके पुरुषार्थ की भी बात है, पर पुरुषार्थ में समय की भी बात होती है। कितना भी पुरुषार्थ करो, इतना करो, अगर उस समय का कोई समय आपके फेवर में नहीं है तो ये यश और अपयश समय की भी बात है। तो ये समय के चक्र में भी चलते हैं। और इधर प्रकृति, हमारे जो भी भाव हैं कर्मों के हिसाब, उसका चक्र, फिर जब दोनों चक्र आमने सामने होते हैं तो वो स्थिति होती है। तो जश अपजश, कभी कभी इतना कुछ करो तो भी ऐसे लगता है कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है। कभी थोड़ा ही कुछ करो तो वाह वाह वाह, इसके जैसा तो कोई है नहीं। हाँ, कितने रूपों में जस अपजस होता है ना संसार में भी। किसी ने देखो तो इतनी तैयारी की है, शादी में आए, मेरे बेटे की शादी है, ऐसा है, पर जस लिखा ही नहीं हुआ है। तो फिर वो तो परमात्मा की बात है ना। एक अभी हमको भी अनुभव मिला था, उसने इतनी तैयारी किया था अपने बेटे की शादी की। रसोईया इधर से आएगा तो बैंड वाला उधर से आएगा तो ऐसा होएगा। उस दिन बारिश रुकने का नाम ले क्यों रही है। बारिश ने भी माना, प्रकृति ने ठान लिया आज बारिश माना बारिश। अभी कितने भी, यहाँ तक भी उसने अपने जो रिलेशन में थे ना, उनको कैश और कपड़े तक भी भिजवाए थे, कि कोई ऐसे आधे साधे कपड़े नहीं पहन के आए, जो भी आए ना तो सब राजा ही लुक में आए। तो देखो भगवान की बात। कईयों को कपड़े मिलने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, इतनी बारिश में कौन पहने, चलो इसको रख देते हैं, वरना ऐसी स्थिति भी। तो इसको क्या बोलोगे, ये भी भगवान के हाथ में है ना। जस अपजस ये सब भगवान के हाथ में है। भगवान माना समय, समय की बात है। एक और अनुभव है हमको, जस अपजस की बात है। तो एक गांव का नामी ग्रामी, मतलब शाहूकारों में कोई एक था, तो वो कहीं दूसरी जगह गया, मतलब ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे की ट्रेन में। पर वो जैसे पहुंचा स्टेशन तो ट्रेन आ रही थी, तो उसने टिकट नहीं लिया, टिकट नहीं लिया, उसका ऐसा कोई भाव नहीं था। बोला ठीक है, टीटी वो कोई आएगा तो दे दूंगा 50, अभी तो उतरूंगा, नेक्स्ट स्टेशन है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। और इस बीच में क्या हुआ, उस दिन कुदरतन चेकिंग थी,
अब कलकत्ता और कहाँ-कहाँ के वो चेकर आए थे, वो तो इसको पहचानते नहीं है। इधर के कोई चेकर होते तो 50, 100, 500 में मान जाते। अब वो नहीं माने, उसको लेके गए हुँ, जहाँ स्टेशन में उतरा वहाँ पर लेके गए, उसके साथ तो कई और थे। उसके साथ कई और थे जो बिना टिकट के जानबूझ के भी बैठे थे, वो भी फँसे और ये भी फँसा। अब टके की बात, वो तो करोड़ों में था। हुँ, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं थी, पर कभी ऐसे सिचुएशन तो बोला ठीक है 500 1000 भी दे दूँगा, अभी इस ट्रेन में मेरे को जाना ज़रूरी है, उसका ज़रूरी था। तो अभी वहाँ पकड़ा गया, तो सबको बोले कि 100-100 रुपया रखो, इसको बोला शायद 1000, इसके कपड़े और ये सब देख के, और सामने वाले ने बोला 1000 रखो, तो इसके मुँह से सिर्फ़ इतना निकला, बस 1000। तो जो वो जज था, उसको लगा कि इसको इतना अहंकार है कि 1000 देने के लिए, दूसरों का काम 100 में हुआ है, ये 1000, तो इसको अहंकार है। देखो उसके मत में भगवान कैसे बैठा, तो बोला बस 1000। तो उसने बोला अच्छा 2000। उसने बोला ठीक है 2000। तो उसने बोला इसको तो कोई कल पड़ ही नहीं रही है। तो बोला अच्छा ऐसा करो, एक नांगा बाबा था उसमें, मतलब साधु नहीं होते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसा एक आध कपड़ा था। वो नांगा बाबा उसको जेल ले जा रहे थे, पता नहीं इसके भी कौन से कर्मों का कोई समय ऐसा आया, तो बोले कि इसको और वो जो शाहूकार था टके की, जो ट्रेन की टिकट नहीं ले पाया था, चाहे 35-40 रुपए की टिकट भी नहीं थी उस समय, जिस समय की बात है। हाँ, तो वो लेकिन उसने सोचा आएगा तो दे दूँगा, उसका ऐसा भाव भी नहीं था, पर कुछ समय की बात थी, जल्दी पहुँचना है। तो ऐसे चढ़ गया, तो उसको उस नांगा बाबा के साथ में एक हथकड़ी उसके हाथ में है और एक हथकड़ी उस नांगे बाबा के साथ में है। बोले इसको पैदल यहाँ से लेके जेल तक ले जाओ, फिर वहाँ जो जेलर जो भी है बड़ा साहब, उसने जो भी इसके साथ न्याय किया, फिर ये वहाँ की बात है। अब इतना बड़ा शाहूकार जो भी है, ये सब क्या है? जस अपजस समय की बात है ना। हुँ, कभी ऐसा कोई कर्म का पुण्य हो उदय होता है, कितना भी करो तो नहीं मिलता है, और कभी थोड़ा ही करो तो वाह, 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 वाह होती है। तो ये सब बातें भी समय की है, तो हमको कुल मिला के अपने भावों पर, फिर क्रियामान कर्म पर ध्यान दो बस। हुँ, संचित प्रारब्ध तो बना हुआ है अपने सामने, आएगा ही, पर क्रियामान, अब इसके क्रियामान कर्म में अगर ध्यान होता, तो शायद में भी बचाव हो जाता। पर क्रियामान में उसने सोचा चलो ठीक है, तो ये जस अपजस ये सब भगवान के हाथ में है, माना भगवान माना समय, हुँ, या उसकी सत्ता। तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग-अलग, डिफरेंट डिफरेंट, अलग-अलग 20 भाव, 20 भाव मुझसे ही होते हैं। मुझसे माना परमात्मा की सत्ता से ही होते हैं। तो ये जो भी है परमात्मा की सत्ता से है। बुद्धि, अब फिर से एक बार लिख समझो। बुद्धि, क्लियर है? ज्ञान, असम्मोह, एक होता है सम्मोह, एक होता है असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, दम लगाना, झूठ से उठने के लिए, हर बात से उठने के लिए दम, शम, तथा सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग-अलग 20 भाव मुझसे होते हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये प्राणियों के जो अलग-अलग 20 भाव हैं, ये मुझसे माना शक्ति पावर है तो होते हैं। पर भगवान ने बोला तू क्या है? तू इन सब को जानने वाला है।
तो अभी ये कौन-सा भाव है? सत्य है, असत्य है, हिंसा है, अहिंसा है, जस है, अपजस है। इसको भगवान ने बोला तू जान। तो जानेगा, जैसे-जैसे जानते जाओगे ना वैसे-वैसे चुप होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप पे ही चुप संतोष होते जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। व्याख्या, ज्ञान की दृष्टि तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये जितने भी 20 भाव भगवान ने अर्जुन को बताया, ये सब प्रकृति से होते हैं। पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप से होते हैं। एक है प्रकृति, फिर प्रकृति में भी 3 आती है, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति। तो ज्ञान के भाव से देखोगे तो ये जितने भी भाव हैं ये प्रकृति से जस जस हुआ, जस किया गया, किसने किया? फलाने ने, टीरे ने। हाँ, तो ये ज्ञान के भाव में जो भी है तो तन की प्रकृति से जस मिला, अपजस या जितने भी 20 भाव हैं सब। और ज्ञान की दृष्टि से सभी भाव प्रकृति से होते हैं और भक्ति की दृष्टि से ये सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। तो दोनों में डिफरेंट फिर समझो, पर है दोनों का इंटेंशन एक। ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति से होते हैं और भक्ति की दृष्टि से भगवान के होते हैं। अगर इन भावों को मतलब दोनों में फिर सत्ता तो भगवान की है ना, प्रकृति में भी सत्ता भगवान की है। अगर भक्त है, भक्ति कर रहे हैं तो भी सत्ता परमात्मा की है। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। फिर भगवान बोला अगर इन भावों को, जो भी ये 20 प्रकार के भाव बताए गए हैं, इन भावों को जीव का माने, जीव कि ये सब भाव जीव से हैं, जीव है तो जगत है और ये जगत है तो ये सब भाव हैं, तो ये सब जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। फिर जीव भी कहाँ से आया? भगवान की प्रकृति से तो आए है ना। उस दिन भी यही भाव क्लियर हुआ था कि जो भी है मानो जानो पहचानो में। तो जान नहीं सकते तो मानो, मान लिए तो फिर जानो। तो ये वही भाव फिर भगवान समझा रहे हैं कि भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। अतः ये जो भी भाव हैं ये भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, भगवान में ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान में ये भाव निरंतर है, माना शक्ति है, पावर है तो निरंतर ये सब हैं। पर जीव में अपरा प्रकृति से, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो अपरा मना और परामना ये क्लियर हो गया है। एक है देह, एक है आत्मा। तो भगवान ने बोला कि जीव भी भगवान की परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। एक परा, परा माना ऊपरा, ऊपर वाली, एक अपरा। तो शरीर और आत्मा, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से जो भी भाव हैं ये भगवान से माना शक्ति पावर से ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान में तो सदा ही है, भगवान माना परा प्रकृति, पर जीव का जो प्रकृति के साथ संग माना अपरा प्रकृति में ये जो भी भाव हैं ये आते भी हैं और जाते भी हैं, दिखते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं, चेंजेबल। तो अपरा चेंजेबल, अपरा शरीर, तो अपरा प्रकृति। तो जब पर प्रकृति अपरा है तो ये जो गुण है ये सब भी अपरा है, माना कभी हैं कभी नहीं। कभी जस को भी अपजस समझ लेते हैं। सामने वाला तो जस की भाव कर रहा है, पर अपने मन की स्थिति ऐसी होती है तो क्या होता है,
क्या होता है, सामने वाला तो रिस्पेक्ट दे रहा है, पर मन की जो स्थिति है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो मन क्या बताएगा, हाँ कोई मतलब होएगा, हाँ कोई स्वार्थ होएगा, वरना ये कभी ऐसा कर सकती है, वो भी मेरे साथ, वो भी मेरे साथ, तो ये सब बातें होती हैं, ये सब चेंजेबल हैं। हुँ, तो जब ये सब बातें चेंजेबल हैं, तो हमको इन बातों के प्रति अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। थोड़ा ध्यान दो, फिर उस बात को सुधारो, गलती है, नहीं है तो आगे बढ़ो। कोई भाव है तो क्षमा माँगो, माफ़ी माँगो। हुँ, फिर भगवान ने बोला ये सब जो भी है मेरी के कारण। हुँ, मेरी जो शक्ति है, पावर है उसके कारण। पर फिर भगवान ने बोला तू उससे भी ऊपर है, तू जानने वाला है, तू फलाना-टीरा नहीं है। तू क्या है जानने वाला। तो हमको भगवान ने कितनी ऊँचाई दी है कि तू जानने वाला है ना, तू जानते जा और ऊपर चढ़ते जा। इन सब स्थितियों को जानूँ, मानूँ, पहले मानो, जानूँ, पहचानूँ। तो जानते जाओ, जैसे-जैसे जानोगे, वैसे-वैसे चुप, आए भगवान, इसको क्या बोलूँ? समय की बात है, किसको क्या बोलूँ? जस अपजस उसके हाथ की बात है, क्या बोलूँ? किसके लिए रोऊँ, किसके लिए दुखी होऊँ? फिर ऐसे भाव आपे ही वो मन की प्रकृति बनते जाएगी, बनानी नहीं पड़ेगी। जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते-जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण शक्ति पावर उसका है, तो ये जो सभी भाव हैं, ये क्या है? भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है, अभी भगवान ने इसके लिए समझाया है कि हाथ तो एक ही है, हाथ एक ही होता है, पर उसमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती हैं। एक हाथ, उसमें देखो 5 अंगुलियां, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, रेखाओं में डिफरेंट है, फिर इनके कार्यों में भी कुछ कुछ फर्क है। हुँ, जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं। ऐसे ही जो भगवान हैं, शक्ति है, पावर है, एक ही है, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव, पर उससे जो प्रकट होने वाले भाव हैं, वो भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये सब भाव 20 प्रकार के जो भाव भगवान ने बताया, बुद्धि, बुद्धि भी सत्व के भाव में, रज के भाव में, तम के भाव में, ज्ञान भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उसके बाद असमोह, समोह, असमोह, इसमें भी फिर भाव जुड़ता है। हुँ, सम्मोहन शक्ति में भी सत्व का भाव है, तम का भाव है, कि रज का भाव है, फिर क्षमा, हुँ, क्षमा में भी तीनों भाव आते हैं। अगर देखो तो सत्व में क्षमा किया, लेना-देना रज में क्षमा किया कि छोड़ कौन लेन-देन करे, ये रज। तम, क्षमा तो किया पर गाली देके, कोई 2 वचन बोल के फिर ठीक है, तो ये तम। सत्य, सदा यह ही है। हुँ, दम, शम तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। ये जो 20 प्रकार के अलग-अलग भाव हैं, ये भगवान ने बोला मुझसे हैं। जैसे एक हाथ में 5 अंगुलियाँ, पाँचों अंगुलियों का शेप अलग, कार्य अलग, ऐसे ही भगवान ने बोला कि ऐसे ही भगवान भी एक है, पर उनसे उत्पन्न होने वाले भाव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। तो चौथा और 5वां श्लोक पूरा हुआ। किसी को इसमें कुछ बात करना है? क्लियर हुआ ना? इसी को कर्म भक्ति में या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सब भूतों में, उसमें सब प्रकार के भाव हैं। बुद्धि, क्षमा, धात्री, हुँ,
और ये गरीबी सब हैं, एनी जितने भी भाव हैं वो सब तेरी शक्ति से हैं, तेरे पावर से हैं। उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। बुद्धि, निंद्रा, तंद्रा, शक्ति उसमें सब है, सब। ठीक है, तो ये चौथा और पांचवा माना उसकी शक्ति, उसका पावर। समझने के लिए परा और अपरा माना शरीर और आत्मा दोनों को समझो, पर दोनों में जो शक्ति है, पावर है, फिर उसको जानो, मेन पकड़ो। जैसे एक एक सीढ़ी जाओगे ऊपर तक पहुंचोगे, अच्छी बात है। और एक बार ऊपर पहुंच गए तो फिर नीचे देखोगे तो समझेगा ना कि ये सीढ़ी में ये भाव था, इसमें ये था। तो ज्ञान दोनों तरफ का है, या तो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो पहुंचोगे, और एक बार लिफ्ट से चले जाओ ऊपर और झांक के देखो तो 20 सीढ़ी चढ़ के आया तो 20 तक हमको क्या क्या मिला। तो समझ में आएगा। तो दोनों तरफ का ज्ञान है। क्लियर हुआ? किसी को बोलना है? छठवां श्लोक अभी आगे पढ़े। सचदेवा आपको बेटा कुछ बोलना है? नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? तो जो भी भाव है, शक्ति पावर एक है, पर समझने के लिए ग्रामर समझो बस। परा प्रकृति क्या है, अपरा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, देह क्या है, आत्मा क्या है, फिर देह करके जो कनेक्शन है, आत्मा करके भी कनेक्शन है। आत्मा करके क्या हुआ, आत्मा भी है क्या, पर आत्मा करके कनेक्शन, पर उसमें भाव चेंज हो जाता है। और देह करके जो भाव होता है, फिर फलाना टीरा, उधर ही कर्म है और उधर कर्मों से मुक्ति है। बाकी रहना तो इधर ही है, भागोगे कहाँ? तो इधर ही रह के जागना है। अभी छठवां श्लोक पढ़ रहे हैं। 7 महर्षि, और किसी को भी भाव है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। मीरा जी कुछ बोलना है? सुजाता, मीरा, चलो। 7 महर्षि, आगे भगवान ने बोला 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि और 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं, मेरे मन से पैदा हुए हैं। और मुझ में भाव माना श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जिनकी संसार में ये जो भी दिख रहे हैं प्रजा उनकी है। ये जो गोत्र बोलते हैं ना, हमारा गोत्र ये है, हमारा कुल गुरु ये है, तो ये सब उनकी बात है, हम उनके वंशज हैं। तो भगवान ने एक बार बना लिया प्रकृति। हाँ, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है। तो वो मुखिया होता है, परिवार में बहुत लोग हैं, तो मुखिया क्या करेगा, समझदार है तो बोलेगा चलो कुछ कुछ सेवा सब बांट लो अपनी, क्योंकि उसको इंटेंशन यही है कि सब सेवा सुचारू रूप से सबके लिए एक जैसी हो। तो उसने क्या किया, बांट लिया सबको। तो ये भी वही भाव है कि 7 महर्षि, 7 ऋषि, ऋषियों ने जो तप किया, कौन सा तप किया, महान तप, शक्ति को पहचानने के लिए। ये उत्पन्न भी उसी से हुए, उत्पन्न भी उसी से हुए। पर ये 7 महर्षि, ऋषि में म माना महान ऋषि, जिनका जप तप महान है। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि मुनि, ये, और 14 मनु, 14 मनु हो चुके हैं। तो ये मनु, ये सब कहानियां फिर शास्त्रों में मिलेगी। मनु मतलब मुनि? मन, हाँ मुनि, जिन्होंने जप तप किया, मन। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बोला ना कि हे अर्जुन, सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसको दिया, सूर्य को, फिर सूर्य के पुत्र
इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु का पुत्र मनु। तो मनु एक राजा, और मनु माना ये मन, सूर्य माना एक जो प्रकृति में है, उसको भगवान ने ज्ञान दिया, तू समता से, देखो सूर्य कितनी समता में है, तो भगवान ने, शक्ति ने, पावर ने सूर्य को ज्ञान दिया कि तेरा काम है चमकना, बस चमकना, तू 24 घंटा यही चमकने में रहेगा, तेरे लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, गरीब का झोपड़ा क्या है, महल का झोपड़ा क्या है, तेरा काम है चमकना। तो ये सूर्य, तो ये सब वो हैं, उन ऋषि, उनकी बात है। तो 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदिक ऋषि, फिर 14 मनु राजा, एक 14 राजा हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा जप तप किया, तो वो मनु वंश के कहलाते हैं। पर मनु मना फिर मन, 14 प्रकार का मन, 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं। ये सब के सब मेरे मन से, तो मन से, मन की उत्पत्ति मनु की, तो भगवान ने बोला ये सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। क्योंकि मेरे से पैदा हुए हैं तो ये जानते हैं कि मैं इनका परमपिता हूँ, तो ये मुझ में शक्ति और भक्ति श्रद्धा रखने वाले हैं, जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। ये जितनी भी प्रजा है, बोलते हैं ना, हमारा गुरु ये, कुल गुरु ये, गोत्र ये, हमारे गोत्र का ऋषि ये, सबके अलग अलग हैं, तो ये कुल मिला के ये हैं 4 सनक आदि और 14 मनु। फिर इनसे ये वंश बढ़ता बढ़ता गया, गोत्र, उसको याद किया जाता है कि हम किसके वंश के हैं, तो ये 14 मनु सनक आदि, तो ये उनकी संतान मना, उसके भाव से फिर वो प्रकृति का विस्तारा होते गया, प्रकृति का ऐसे करके विस्तारा होते गया, है शक्ति पावर एक। तो 7 महर्षि और उनसे पहले 4 सनकादिक और उसके 14 मनु, ये सब के सब जो भी हैं, भगवान ने बोला मेरे मन से, मैंने थॉट किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने बोला एक से अनेक, एक अकेला क्या करेगा, तभी तो बोलते हैं संसार में प्यार करो, एक दूसरे को जोड़ते, एक अकेला कर क्या सकेगा, बताओ तो सही। परिवार में भी अगर एक अकेला है, कभी कभी ऐसे भी प्रकृति होती है, अकेले हो जाते हैं, तो ये तो चलो ज्ञान है, सच्ची समझ है, तो शरीर को दाना पानी ये घोड़े को देते हैं, वरना लगता है ना अकेला है तो किसके लिए बनाऊं, चल इतना सा खा लेती हूँ, इतना सा पी लेती हूँ। तो एक अकेला शरीर की जरूरत भी पूरी नहीं करता है, अगर उसको सच्ची समझ नहीं है तो। ये तो गुरु ने हमको सच्ची समझ दी है, नहीं ये शरीर, ये मशीन तेरी अच्छे से चलेगी ना तो पाण चार को सुख दे के आएगी, नहीं चलेगी तो पाण ये पड़ी रहेगी, इसमें जंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में, मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, क्योंकि उसके मन से पैदा हुए हैं, मना पिता हुआ भगवान का मन, फिर उससे 7 महर्षि, 4 सनकादिक, 14 मनु, ये भगवान ने बोला मेरे मन से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर उसके बाद प्रकृति का विस्तारा होते गया होते गया होते गया, और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, पूरे संसार में इनकी ही प्रजा फैली हुई है, फिर इनसे उत्पत्ति होते गई। एक पहले अकेला था, उसको लगा अकेला मैं क्या करूंगा, तो उसने प्रकृति को उपजाया, फिर प्रकृति के संग में बना एक पुरुष और एक प्रकृति, फिर दोनों के संग में फिर ये उत्पत्ति होते गई होते गई होते गई, एक से अनेक बनते गए। फिर अनेक में एक, क्योंकि शक्ति है, पावर है, किसका है, उस एक का, तो ज्ञान है ही ये एक से अनेक और अनेक में एक शक्ति, एक पावर।
जिसने ये पक्क किया। क्लियर हुआ सबको? किसी को बात करना है? हेलो, हाँ हरिओम। हाँ, चाहो नानी हाँ, माता। वही वही बोलते हैं ना, एक को पकड़ेंगे तो हमारा कल्याण हो गया। हाँ, है एक ही परमात्मा। गुरु भी वही समझाते हैं ना, एक को ही पकड़ो। हाँ है एक, दूसरे दूसरा नहीं है कोई। हाँ, हाँ हाँ, तो आत्मा को पहचानो और जानो, और श्रद्धा से आप बढ़ो आगे। अपना हाँ काम करते जाओ। हाँ हाँ, गुरु बोलते हैं, आप हो तो मैं हूँ, हाँ, सही बात। साधु संगत है तो मैं हूँ। हाँ तो वो सही बात है ना। हाँ एक बंदा क्या करेगा? हाँ, सही। जब सब मिल के बैठेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे, हाँ तो फिर परमात्मा राजी रहेगा ना, तो बोलेगा चलो ये मेरे परिवार है। हाँ, है। हाँ, सही बात। हम भी बोलते हैं ना, गुरु हमारा है। हाँ है, हाँ, बस ठीक है। मैं गुरु का और मेरा गुरु मेरे पे। हाँ मेरे। तो विश्वास रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। हाँ तो सही बात। बोलते हैं ना, परिवार में कितने जन होते हैं तो कितना आनंद आता है। हाँ अभी तो देखो, पहले तो परिवार में कितना आनंद आता था। हाँ खाना साथ में खाते थे, बैठते थे, काम ऐसे करते। अब अलग अलग हो गए तो कितना आनंद आता है। तो इसके लिए गुरु बोलता है, अपना आनंद लो भाई। हाँ, ठीक है। गुरु का, गुरु के बच्चे हो तुम, आनंद लो भाई। हाँ हाँ, जैसी प्रकृति में हाँ रखे। हाँ, पक्का करनी हरिओम। है एक की, बस एक। देखो नानक भगवान भी हाथ में हाँ, सुरमणि होती है, ऐसे ऐसे। सुरमणि माना सिमरन कर रहा है, पर उनकी सुमरन। एक अंगुली ऐसे होती है। हाँ, आप कभी भी नानक भगवान के फोटो को देखो तो उनके हाथ में सिमरनी होती है, सिमर ऐसे कर। ऐसे हाँ, सिमरन ऐसे एक। करने की, पर हाथ अंगुली एक होती है, इशारा कि उस एक को समझो। साईं बाबा ने बोला है सबका मालिक एक। दूसरा बना ही नहीं है। तो एक, सबका मालिक एक। एक, नानक भगवान ने एक का इशारा किया। सभी संत एक का ही इशारा करते हैं कि एक। ये है ही एक। व्याख्या: 7 महर्षि, 4 सनक आदिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवान स्वरूप हैं। चूंकि भगवान के मन से मना, कहानी के भाव में आओ कि भगवान को मन हुआ कि मैं एक अकेला क्या करूंगा, तो उसने प्रकृति की रचना की, प्रकृति के साथ मेल किया, फिर एक से फिर विस्तारा बढ़ते गया। तो ये जितनी भी प्रजा है, संपूर्ण प्रजा, उसमें है एक। तो 7 महर्षि, 4 सनकादिक और 14 मनु। तो 14 मनु और 4 सनकादिक 18 और 7 कितना हुआ? 25। तो ये 25 तत्व, 24 तत्व का हमारा शरीर है और 25 तत्व शक्ति पावर। तो ये मनु, ये जो भी है, ये बाहर की बात नहीं है। ये 25 तत्वों का जो हमारा शरीर है, ये सब अंदर ही है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। क्लियर हुआ? एक मिनट, ये 25 तत्व क्लियर करें। 24 तत्व है ना, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर उसके बाद ये गुदा, बाथरूम का स्थान, ये सब मिला के ये 25 तत्व है ना। मैं आपको लिखवाऊंगी। तो ये सब मिला के 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त, 14वां अहंकार और 15वां तू जानने वाला। उसके बाद फिर ये गुदा वगैरह के जो हैं 10 और भी हैं। तो ये 25 तत्व का, 24 तत्व का हमारा शरीर है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये भी 5 तत्व में आते हैं। तो ये सब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये भी 5, ऐसे करके 24 हैं। कल मैं डिटेल भले बताऊंगी। तो ये 24 तत्व, 25वां तू जानने वाला, तू उससे ऊपर है। तो ये सब अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्लियर हुआ? जी। हाँ, ये जैसे 2 नाक के, 2 कान के, मुंह, बाथरूम, लैट्रिन, इस पर हाँ ये हाँ, 10 क्षेत्र हैं। 10 क्षेत्र हैं।
हाँ, ये 10 हम्म, क्षेत्र हैं, पर भगवान ने बोला इन सबको हाँ, फिर इसको लेके 25 हो जाते हैं। हाँ, तो वही हमको बोले कि समझाएंगे। ये सब मिला के कुल मिला के 24 तत्वों का शरीर है और हाँ, 25वां एक तू, शक्ति हो गई ना। हाँ 25वां तू उसको जानने वाला, तू हाँ शक्ति हाँ हाँ। पावर 25वां सबसे ऊपर है हाईएस्ट। तो ये हम्म। 24 तत्व का शरीर मानते हैं। तो ये 24 के बाद 25 ये जो है 7 महर्षि। फिर इसको थोड़ा अच्छे से भी एक बार समझ लूं, मैं फिर समझाऊंगी भागवत पढ़ के महर्षि कौन है। तो ये सब हमारे अंदर ही है। इससे फिर ये पूरी प्रजा जो बनी, शरीर की प्रजा बोलो तो कितने लाख, कितनी नाड़ियां, कितना ये सब है ना। हाँ बोलो राजमाता। सॉरी दीदी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, हाँ बोलो। लेकिन मेरा सत्संग में मन नहीं लग रहा है। आज फिर क्या हुआ है, चिड़िया का बच्चा गिरा है बालकनी में। जब से मैं सोच रही हूँ आपसे बात करूँ सत्संग खत्म बाद में करूँ, लेकिन मन नहीं लग रहा है बिल्कुल मेरा। तो क्या और आपका मन हो रहा है, उसको उठाऊं, डालूं क्या घर करूँ में? समझ में नहीं आ रहा, चिड़िया का बच्चा मतलब भटक रहा है, तड़प रहा है, तो कुछ समझ में अगर नहीं आ घर रहा में क्या। उसको रखेंगे तो आपको क्या तकलीफ है? बालकनी में गिरा, बालकनी में है दीदी। हाँ तो घर में रख लो, आपको लग रहा है गर्मी है, रखो उसको, दरवाजा नहीं खोल तो लो, दरवाजा खोल नहीं लो। वो नहीं, वो खाएगा क्या, क्या करेगा, वो दिक्कत है मुझे। प्यारी माता, हाथ में उसको भूखोगी ना, प्यार आपका है तो हाथ में 4 हाँ दाना हाँ, चावल रखो, उसके मुंह के सामने रखो वो उसको। रख के आई हूँ दीदी मैं। आप हाथ से खिला रहे हो उसको? नहीं, हाथ से नहीं खिला तो रही हूँ। खिलाओ ना, इतना प्यार है तो अच्छे से उसको अपने बच्चे के समान करो, नहीं तो भगवान भाव से छोड़ो, ठीक है। या तो तो हाथ, फिर क्या करूंगी, मतलब फिर बाद में क्या करूंगी उसको। प्यारी उसकी उम्र होएगी तो है ना, आप सबकी क्या उठा के बैठे हो क्या? वही देखिए, मैं बालकनी में है ना दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वही मैं मन नहीं लग आप रहा है समय मेरा। हाँ पहले उसको पानी डालो, थोड़ा पानी का छिड़काव करो पानी का उसके ऊपर। शिवकार, पानी सब खिलाओ। करके आई हूँ, वो सब करके आई हूँ। हाँ अंदर तो वो जिंदा है तो फिर ठीक है ना, फिर कोई हाँ, डरने की बात नहीं है। तो उसमें डरना वो क्या है सब उसमें? करके आई हूँ। तो ये सब बातों में भी क्यों अटका हो रहा है? नहीं होना दिक्कत चाहिए। हो जाए, बालकनी में है, सामने दिख रहा है बार बार, वही गांव समझ में एक बार ऐसे हुआ था, जो चिड़िया का बच्चा, उसकी मम्मी जो थी ना, वो पंखा जैसे अचानक चलाए ना तो कमरे में उड़ी उड़ी, तो उसकी माँ वहीं, उसका बच्चा छोटा था, उस छोटे को सिखा रही थी उड़ना बाहर निकालने के लिए। तो माँ तो खत्म हो गई, ये छोटा बच्चा, तो जो छोटी बिटिया है ना भावना, उसका बहुत जानवरों से लगाव है, पक्षियों से। तो उसने उसको पकड़ के पाली, इतना सा चिड़िया का बच्चा, पर उसमें भी समझ, ये प्यारी जहाँ जहाँ जाती वो चल के उसके पीछे जाता। 2-4 दिन जो भी उसका दाना पानी था जिया, फिर जी। हरिओम शांति, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। वो मैं चावल वहाँ रख के आई हूँ, पानी डाल के आई हूँ। हाँ तो फिर छोड़ दो, या तो इतना है तो अंदर कर दो उसको। आपको लग रहा है गर्मी, आप क्या कर सकते हो? नहीं, गर्मी नहीं लग रही है, अब वो फिर उसकी माँ आई है शायद। उसकी माँ वही को मेरा भी ध्यान कर रहा है। दूर से देख रही होगी कि ये सेफ है, हाँ ठीक है दूर जी, से बस यही देख मेरा रही। पूछना था मुझे। हाँ अभी हमारे परिवार में मेरा वो प्यारा गुड्डा आया है ना, तो उस दिन जी अचानक निकला, ये मासी भी साथ में है और बिटिया भी साथ में है, साइड वाले घर का कुत्ता। अब वो वॉक कर रहा है अपना, ऐसे किसी को नहीं छेड़ता है। इसने हल्का सा पुचकारा शायद बच्चे ने मुंह से, और उसने देखा कि ये नया बच्चा है, कोई नया आदमी है, तो उसके ऊपर झपट पड़ा। जी। अब पता नहीं ये कोई हिसाब होगा, हम तो एकदम सन्न हो गए, भगवान तू ही है। फिर डॉक्टर को हाँ दिखाए किए, तो ये भी हिसाब है ना, क्या कर सकते हैं। अभी वो प्यारा ठीक है, उसको हाथ में थोड़ा सा एक में थोड़ा नाखून और थोड़ा ऐसे लगा, थोड़ा सा ब्लड गया, ठीक है, ये भी कोई होगा किसी का हिसाब। अब भगवान इसको अच्छे से डॉक्टर के पास तुरंत भेजे, दवाई वगैरह उसकी चालू है, अभी भी दे रहे हैं, सूखने का सूख गया है। और बच्चे लोग थोड़ा और उनको डर भी नहीं देना है कि आगे चल के वो जानवरों से डरे, ऐसा भी नहीं। फिर उसको प्यार, इनकरेज और ऐसा भाव। पर उस समय तो हम भी भगवान के भाव में आ गए थे कि भगवान परदेस मोया हुआ, अमानत तई तुंजी, तू कर ऐसा, मतलब मन का आखिर ममता तो निकलेगी ना। उनकी दादी भी बैठी है, ज्योति दीदी, वो भी सुन रही है। हाँ, तो क्या करोगे यार, ऐसा नहीं कि वो फ्री होके घूम रहा था, नहीं, मम्मी भी साथ में है, भावना साथ में है, बस 2 मिनट ऐसे गेट से निकला क्या, और उसका झपटना क्या, मतलब कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उसका कुत्ता ऐसे बाहर पॉटी कराने के लिए निकालती है, वो उस अच्छा उसकी मालकिन भी साथ में थी, ऐसा भी नहीं।
पर पता नहीं क्या हिसाब। चलो सुख थोड़े में भगवान ने काट लिया, थोड़े में काट लिया, अब और क्या कर सकते हैं। फिर उसका अभी दीदी हम बोला गर्मी गर्मी तो नहीं है, बालकनी में हवा है, धूप नहीं है। हाँ तो ठीक है ना प्यारी, उसमें भी क्यों अटक रहे हो। कुछ वही नहीं बोले, मेरा मन कुछ, सोच रहा है बार बार। हाँ तो फिर या तो रख लो उसको अंदर, पर छोड़ो ना, सबका बना पड़ा है, जिसका दाना पानी जितना, क्या करोगे उसको। ठीक है दीदी। अजय ये भी मोह इसमें इतना है तो जो शरीर के हैं फिर कितना होएगा, इसकी कल्पना करो। दीदी शरीर के क्या है, उनको उठा सकते हैं, कर सकते हैं, इनको तो बस उनकी माँ उठा नहीं सकती ना, मुझे ये आता है। प्यारी सबको अक्ल है, शांति करो। जी दीदी ठीक। सबको अक्ल है, सबको भगवान ने ये सब गुण दिए हैं। माँ कैसे नहीं उठाती है, चोंच में पकड़ के खिलाती है, उठाती है, सब करती है। तो चलो ठीक है, अभी इन बातों से नहीं जाओ, ठीक हो जाएगा। बताइए ना, अब पता नहीं हिसाब है तो देखो, ऐसे भी हुआ। वो प्यारी में उन दोनों को तो डांटी, अच्छा, पर क्या करूं, उनका भी दोष नहीं था अगर देखा जाए तो। अपने घर में खेले थे, हल्का सा गेट खुला, और ऐसे भी नहीं, पड़ोस के पूरे बच्चे खेलते रहते हैं। पता नहीं उसका दिमाग में क्या आया, कुत्ते के मन में, जो उसको लगा नया है या जो भी। ठीक है, भगवान ने फिर भी रह आई, भगवान हथ जोड़िया, मेरी भी ठीक है। ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सत्संगियों का आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग करो, कुछ भी नहीं है। वो बच्चों का तो पानी जल्दी रिकवर होता है ना, तो उसको टाइम से दवाई देना, वो लगाना, सब अच्छे से 3 दिन में ही ठीक हो गया। सब हो गया, सब अच्छा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, पर ये भी हिसाब है, क्या करोगे। उसे आंटी खेलने के मन में होगी ना, हाँ उसे खेलने के मन में होगी। हाँ, जो भी है अब उसका खेलना है, इसके लिए तो वो हो गया ना। हो सकता है वो खेलने के लिए कुछ का हो, ये डरा हो, में भी ऐसा भी हो सकता है, पर वो 1 मिनट का खेल हो गया, 1 मिनट का। और ऐसे भी नहीं कि कोई उसको अकेला छोड़ा हो, या डॉग को कोई अकेला, डॉग की मालकिन ऐसे ही छोड़ देती है, बैठ जाती है एक जगह, वो इधर उधर घूम के पॉटी जहाँ उसको करना होता है करके वापस आ जाता है। सब तो पाले हुए ऐसे ही करते हैं, कोई हाथ पकड़ के ले जाता है, कोई छोड़ देता है, हम तो देखते हैं अक्सर। और हमारे घर में भी पहले कभी कभी दरवाजा खुला होता था तो एक चक्कर लगा के चला जाता था, हम बोलते थे ठीक है, पहचानता है। पता नहीं इसके साथ, प्यारे के साथ कोई होगा, या हो सकता है खेलने के लिए आया हो, ये डरा हो, मे भी ऐसा भी हो, पर 1 मिनट का खेल हुआ, 1 मिनट का खेल। चलो ठीक है, हो गया सब अच्छा, पर कोई कष्ट था, मैं तो वही बोल रही थी कि कोई बड़ा कष्ट भगवान ने काटा बस। ज्योति दीदी आप कुछ बोलोगे। हाँ ज्योति दीदी, नहीं, क्या बोलूं। अब ये इनकी भगवान दादी है, ये नानी है। नहीं करो, हम कर नहीं सकते ना कुछ भी, क्या कर सकते हैं। हाँ तो बस वो हाँ, मालिक बैठा बस अपने लिए भगवान संभाल बैठा रहे। है, पर डांटने के लिए दोनों को तो डांटी अच्छे से, ऐसे हो ऐसे हो, पर बाद में मैं सोच रही इनका भी क्या गलती है। कुछ था ही नहीं, एक बराबर 1 मिनट मैं भी वहीं खड़ी थी, 1 सेकंड के लिए इधर मटकी पानी भरने के लिए रखी और बंद करने आई, मटका भर गया है, और उधर देखी तो वो गेट खुला नहीं की। ठीक है, उसके बाद फिर मंदिर गए तो बाबा वहाँ जो हमारे हैं गुरु, बोला नहीं कोई कष्ट कटा है, कुछ नहीं सोचो, सब ठीक है। मैं बोली ठीक है, ठीक है, पता नहीं किस रूप में भगवान, सूलिय मुकंडो कंदवा, ठीक है, वरी भी सूली से काटा हुआ बस। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, आगे का श्लोक है 7वां, कि जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग, योग माना सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे भगवान ने बोला, जो मनुष्य, जो भी मनुष्य मेरी इस विभूति को, विभूति एक होती है भूति, एक होती है विभूति, तो ये जो हैं 20 जो भगवान ने बताए हैं, तो ये 20 भगवान की सत्ता से हैं। हाँ, सत्ता बोलो, भाव बोलो, या विभूतियां बोलो। भूति से
विभूति, विभूतियां निकली, अलग अलग भाव, विभूति। तो भगवान ने बोला जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग, योग माना अभी तक योग का मीनिंग था कर्म योग, कर्म करते करते योग परमात्मा से, भक्ति योग। अभी योग माना सामर्थ्य, मेरा सामर्थ्य, भगवान का सामर्थ्य जान सकते हैं, उसकी बात में भी बात है, उसकी राज में भी राज छुपा हुआ है। वो कैसी कैसी लीलाएं करके कैसे कैसे कट करता है, जो उसकी शरण में है ना। भगवान ने बोला फिर मेरे ऊपर है ना, पहले भी चला है ना, ये सब योग क्षेम का भार मेरे ऊपर है। तो योग क्षेम माना जो भगवान के अर्पण हैं उनको भगवान संभाल के बैठा है, और योग माना जो हमको प्राप्त है, भगवान की तरफ से हमको जो मिला है, क्षेम उसकी रक्षा करना, जो भी मिला हुआ है उसकी रक्षा करना हुआ योग क्षेम। और अभी भगवान ने योग माना सामर्थ, भगवान का सामर्थ्य देखो क्या नहीं कर सकता है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, बताओ उसके लिए कौन सी बात मुश्किल है। तो ये योग माना सामर्थ्य को तत्व से जानता है कि जो भी सामर्थ्य है, योग है, शक्ति किसकी, पावर किसका, तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है। इसमें संदेह है ही नहीं, है ही भगवान, है ही शक्ति। ऐसा जो उसको तत्व से जानता है और दृढ़ता से जानता है, निश्चय दृढ़, दृढ़ता से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। वो अविचल माना विचलित नहीं होने वाली भक्ति, जो एक भक्ति डोलायमान होती है, करूं नहीं करूं, ऐसा होएगा ऐसा नहीं होगा, नहीं पक्का कर, इसमें भी भलाई है, ठीक है, ठीक है इसमें भी भलाई होगी, पहले तो बोलते हैं होगी, अभी है, बिना भले के कुछ होता ही नहीं है, भगवान को सब पता है, पता नहीं सूली से कांटा भी बनाता है। तो ये सब बात जब अविचल भक्ति युक्त से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे भगवान ने बोला जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, जो भी मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग, विभूति माना ये अनेक भाव मुझसे हैं, वो शक्ति पावर, और ये अनेक भावों को विभूतियां बोलो। जैसे शक्ति पावर बोलते हैं, कोई देवी की पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना ये देवी की सहेलियां हैं, ये सखियां हैं, हाँ उनके भाव में बोलते हैं ना तो ये उसकी भूति की ये विभूतियां हैं, माना ये अलग अलग गुण, विभूति बोलो अलग अलग गुण बोलो, ये सब विभूतियां। और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है कि ये सब कब हैं, जब शक्ति है, पावर है, वो तत्व बीज रूप है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता से, पक्का से, संदेह रहित, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, स्वीकार कर लेता है जो भी स्थिति है, ठीक है, दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय, वह अविचल। तो उसको भगवान ने जब स्वीकार करेगा तो भगवान उसको कुछ तो देंगे, तो उसको क्या मिलती है, अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसकी भक्ति अविचल, विचलित होने वाली नहीं, डोलायमान होने वाली नहीं, नहीं पक्का ही है, भलाई है, ऐसा हो रहा है परम भलाई है, वो पेंडुलम के समान हिलता डुलता नहीं है, वो पक्का। तो ये सब पक्का किसकी है, मन की। तो भगवान बोला तू भी निश्चय, अभी ज्ञान किस में आ गया, निश्चय में, निश्चय ही ज्ञान है, पक्का ही ज्ञान है, जानना ही ज्ञान है। तो ज्ञान माना हवा पहाड़नी है, ये सब करते करते उसमें ठहराव होते जाए हमारा, यही ज्ञान है। अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है,
ऐसा करते करते वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। व्याख्या, संसार में जो कुछ विलक्षणा, संसार में जो कुछ भी अलग अलग विलक्षण, लक्षण और विलक्षण, तो विलक्षण विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग, जो भी कुछ दिखने में आता है वह सब भगवान का योग माना विलक्षण प्रभाव और सामर्थ्य है। जो कुछ भी दिखता है, इतने प्रकार के जीव जंतु, लोग, अलग अलग स्वभाव, सबकी शरीर की प्रकृति, मन की अलग, तन की अलग, खान पान की अलग, ये सब भगवान का सामर्थ्य है, वो सब कर सकता है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। तो उस योग से जो प्रकट होने वाली जो भी विशेषताएं हैं, सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं ना, तो ये है विभूति। भूति और विभूति। भूति हम सब भूत प्राणी बोलो, हाँ, भूत सत्ता बोलो, तो भूति। फिर सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, ये है विभूति। तो ये हमारी मनुष्य की प्रकृति में भी है, देवी देवताओं की प्रकृति में भी है, साधु संतों की प्रकृति में भी है। तो ये भूति और विभूति। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है, इस प्रकार जो भगवान की विभूति को और योग को, योग का अर्थ इधर है सामर्थ्य, वो क्या नहीं कर सकता है, उससे क्या छुपा हुआ है बताओ तो सही, उसको सब पता है, उसको सब पता है, कल की, आज की, आने वाले कल की, उसको सब पता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, जो कुछ भी प्रभाव और जो भी महत्व, योग, विभूति जो भी दिख रहा है, ये सब भगवान का ही है, माना शक्ति से है, पावर से है। तब उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है, तब उसकी क्या हो जाती है, भगवान में दृढ़ता। तो दृढ़ता भक्ति। मुक्ति सरल है, भक्ति नहीं है। मुक्ति फिर भी सरल है, भगवान मेरे को मुक्त कर बोलते हैं, अभी समझो, बोलते हैं भगवान मेरे को मुक्त कर, किससे मुक्त कर, दुख से। तो कौन सा दुख, शरीर का, फिर दुख जो है वो तो रहेगा ही ना। भगवान ने बोला उसको मैं नष्ट नहीं कर सकता है, तेरे कर्म का हिसाब वो तेरे सामने आएगा, और फिर आके, जैसे कल बोले थे हालत आ गई, तो ये सब बातें आ गई, पर हम उसको बैठ के याद करके दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, मन की वृत्ति को अप डाउन करते हैं, नहीं, आके गई ना, ठीक है। पुरुषार्थ मेरा देव है, जो पुरुषार्थ है करें, बाकी ये व्यर्थ चिंतन ना करें। संसार में जो कुछ विलक्षणा विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग, विलक्षण प्रभाव, सामर्थ्य है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। तो ये सब जो भी दिख रहा है, जिसमें जो भी विशेषता है, ये भगवान की विभूति है। अभी विशेषता माना अच्छे गुण नहीं, पर जिसमें जो भी गुण हैं, ये भगवान की विशेषता है। पर हम उसको विशेष कब बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे मन के माफिक है, मैंने ऐसे जाना, तो ये विशेष है। पर सब भगवान के लिए तो सब विशेष है, भगवान के लिए तो सब एक है, भगवान तो सबकी रक्षा करता है। हाँ, बोलते हैं ना, चींटी को अन्न का दाना और हाथी को मन भर देने वाला वही है, और भगवान को तो सब प्यारे हैं, भगवान ने आज तक किसको छोड़ा ही नहीं है। किसको छोड़ा है बताओ? चींटी को एक अन्न का दाना भी, हाथी को मन भी भगवान ने दिया है ना।
कहानी है ना, वो शंकर पार्वती की। पार्वती माता भगवान को बोलती है आप सबको खिला के फिर अपना खाते हो, फिर आराम से बैठते हो। बोला हाँ मैं सब करता हूँ। तो पार्वती माता बोलती है अब इसकी टेस्ट लेती हूँ। क्या करती है, एक कीड़े को उठा के, छोटे से कीड़े को उठा के डब्बी में रखती है और ढक्कन बंद करके साड़ी के पल्लू से बांध के रख देती है। और भगवान सब बोलते हैं मैं सबको खिला के आया हूँ, सबकी तृप्ति हो गई है। जिसकी जो जरूरत थी। तो माता ने बोला सबको दिया है? बोले हाँ दिया हूँ। तो बोले ऐसे कैसे दिया है, एक मेरे पास है। तो खोली डब्बी और दिखाई, बोले कीड़े को आप कैसे दिए, ये तो मेरी साड़ी के पल्लू में डब्बी में बंधा हुआ है। तो भगवान ने बोला खोल के देख उसको, दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। तो जैसे ही माता ने वो डब्बी खोली, वो छोटा सा कीड़ा, उसके मुख में इतना सा चावल का दाना। अब कहाँ से आया चावल का दाना? तो माता को आश्चर्य हुआ कि आप कैसे इसको ये चावल का दाना खिलाए, कैसे घुसे, कौन सा रूप धारण किया? तब भगवान ने बोला जब तू डब्बी उठाने के लिए झुकी थी, कीड़े को पकड़ के इसको डाल रही थी, तो जैसे ही तूने ऐसे किया तो यहाँ जो टीका लगा हुआ था ना, टीके में अक्षत्र होते हैं चावल, तो उसका एक दाना इतना सा वो गिरा, तेरे को पता ही नहीं पड़ा। वो गिरा और वो उस डब्बी में वो कीड़े का अन्न। तो भगवान किस किस रूप में कैसे कैसे खिलाते हैं। कभी दया, कभी देखो अंदर दया होती है, बेचारो अभी इनको दया आई ना, बेचारी चिड़िया, तो दया करके भी उसका पालन हो रहा है ना। तो ये सब किसकी सत्ता से है? उसकी तो सत्ता से। मोह, दया, इच्छा, कामना, कितने रूप उसकी सत्ता से हैं। पर भगवान ने बोला तू इन विभूतियों को भी जानने वाला है कि ये विभूतियां कौन सी हैं, ये ख्याल कौन से हैं, ये विभूतियां, रूप, इतने रूप ये कौन से हैं, इसको तू जानने वाला बन। अटक मत, पुरुषार्थ अटक मत कर बेचारी। हो सकता है उसका ये दूसरा जन्म आगे का अच्छा हो, मैं अटक के पाना उसका और बिगाड़ूं। अपना पुरुषार्थ करो, ठीक है, पानी दिए, कुछ किए। ये सभी मन में आता है। हाँ, हो ये सकता सभी है मन में इसके आता बाद उसकी है। और अच्छी योनि हो, हमको क्या ये सब पता। याद आता है मन में, सब याद आता है। हाँ तो ठीक है, अपना करो, होता है, इसमें क्या बात है, होता है। पर अभी इन सब बातों से उठे ना। तो विभूति इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है, जो कुछ प्रभाव और महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है। जिसका जो भी प्रभाव और महत्व दिखता है वो सब विशेषता, महत्व। देखो विशेषता और महत्व में भी फर्क है। विशेष माना उसमें विशेष गुण, उसकी महत्वता इतनी है, उस विशेष गुण को कितना जरूरी है ये महत्वता। तो उस भगवान में भी दृढ़ भक्ति हो जाती है। भगवान का ही है तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, पक्का करो। आहे ही भगवान, है ही भगवान, उसके सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। ऐसा संदेह रहित, ऐसा जो संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है। जो मान लेता है वो ही जान पाता है, जान लेता है। तो मानो जानो, तो जिसने जान लिया वो पहचान लेता है। फिर मानो जानो पहचान, जानो मानो पहचानो, तीन स्थितियां हैं। मानो, जानो, पहचानो। पहले संसार की बातें मानते थे, फिर उसमें डूब जाते थे, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, वो ऐसा करती है। भगवान ने बोला मान नहीं, वो सदा ही ऐसी नहीं है। आज उसका तेरे साथ राग है तो मैं भी कल द्वेष हो सकता है। आज प्यार है तो कल हो सकता है कुछ द्वेष का भाव हो। आज मिलन है तो कल जुदाई भी हो सकती है। ये सब चेंजेबल है। तो जानो।
एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही, जो मान लिया है। तो कब माना है? पहले जाना है, तो जानने के बाद मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। तो पक्का मानना ही जानना है, जानना पक्का ही मानना है। जब जान लोगे पक्की बात, तो मानोगे हाँ ऐसा ठीक है। तो मानो, जानो, फिर पहचानो। तो ये 3 स्थितियां हैं। भगवान हर रूप में बस बोल रहे हैं, बस मैं ही हूँ। जितनी विभूतियां हैं, जितने गुण हैं, 20 प्रकार के गुण बोलो, 20 प्रकार की विभूतियां बोलो, स्वभाव संस्कार बोलो। अभी 7 महर्षि, 4 ये मनु, 14 मनु, ये सब भगवान की सत्ता से हैं। सनक आदिक 4, 14 मनु, ये सब जो भी हैं, भगवान एक से अनेक हुआ, एक में उसको आराम नहीं लगा। क्या करूं एक अकेला होके? तो एक से भगवान ने, तभी तो देखो शिव शक्ति की पूजा करते हैं ना, अर्धनारीश्वर जो बोलते हैं। तो आदि नारी आधा, एक तरफ आधे में शंकर होते हैं, आधे में पार्वती। तो आदि प्रकृति, आधा पुरुष, आधा शिव, आदि पार्वती। तो ये सब उसके ही तो प्रतीक है ना। ये सब जब मिल खाए तो फिर रचना हो गई। एक अकेला क्या करेगा? एक अकेला क्या करेगा? तो एक से 2 हुए, फिर इतनी रचना हुई। फिर जो जिससे हुआ रचना में, वो उसमें अपने आप को मान के बैठता है, मैं इसका वंशज हूँ, मैं इसका। हम पक्का करें हम भगवान के वंशज हैं। हमारे गुरु वंश बड़े, हाँ, जो भी हैं वो एक परमात्मा बस। हाँ बोलो ध्रुव माता। एक अकेला सब करे गट में लहर। हाँ एक अकेला बोला इंद्र, अपने इंद्र के लिए हाँ उसने खेल रचा ना। हाँ, उसने अपने मनोरंजन के लिए, मन के विंदर के लिए उसने एक से रचना की, 2 की। और इधर बोल रहे हैं एक अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। तो वो जो भी लहर उठ रही है, किसी को दया की, प्यार की, वो कौन उठा रहा है? उसकी एक शक्ति। देखो मोह भी है, तो मोह भी उसकी शक्ति से है ना, प्यार भी उसकी शक्ति से है ना। तो एक अकेला सब करे, क्या करे? घट में लहर उठाए, अंदर घट में। और ये लहरें तो अंदर उठती है ना। बाहर देखा ऐसा ऐसा दया अंदर आई, बाहर ऐसा ऐसा प्यार अंदर आया। हाँ बोलो एकता जी, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो। दीदी, हाँ बोलो। दीदी कल सुखमनी था हमारी बिल्डिंग में, हाँ तो हमको बुलाया, आओ तुम भी सुखमनी में। कोई बात नहीं, उधर भी तो वही मैं है ना, गई, ठीक है ना, हाँ सुखों उधर की। भी वही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, सुखों की मनी है ना, वो भी ब्रह्म ज्ञानी की है, तो ठीक है। एकता आप बोलो, क्या वहाँ बोल रहे हो? बोला, उसने उधर सुखमनी आपका भजन है ना, हाँ एक से अनेक हाँ भजन है, जगह भजन उसका एक से अनेक हर जगह उसका नजारा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सुखमनी भी क्या है? ब्रह्मज्ञानी गुरु नानक की वाणी है। तो वहाँ बोला कि भजन गाओ। अच्छा सुखमनी में गई तो हाँ मैंने एक भजन, सिंधी भजन गाया, हाँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत तो मैं अच्छी बोला बात। आज बताऊं हाँ आपको, ठीक है, तो सब थोड़ा लोग को बता। सब एक एक वचन बोलें, आज वाणी थोड़ी गहरी हो गई है, उसके बाद भले बोलना। बोलो एक एक वचन जिनको बोलना है। मीनिंग आप बताइएगा, सिंधी में है ना इसीलिए बोलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बोलना है क्या एक एक वचन सबको? जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के बोलो, सब जल्दी जल्दी करो। हर रूप में भगवान है, हाँ हर रूप में भगवान। सबके बारे में दे रहा है, हाँ सबके बारे में सोच रहा है, किसी को भूखा नहीं सोने देता। हाँ हर रूप में है, शक्ति पावर उसी की है बस। घट घट और सत्य, हाँ सत्य और असत्य में सत्ता उसकी है। हाँ, सब में, सत्य असत्य सब में उसकी सत्ता।
हाँ, और जाना भी मन और को माना आगे भी, बढ़ाने के लिए पहचान भी दम लिया। लगाना, है जो क्षम दम है एक ही क्षम शक्ति दम है। तपस्या को रखना यार रे। हाँ और ये मेरे भजन है ना, हाँ शम दम शम दम दया तपस्या को रखना विहार रे, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, हाँ शम दम दया तितिक्षा को रखना। कितना प्यारा भजन है ना, हाँ वही सही में सबको ये जो चल रहा था ना भागवत, तो हाँ लग रहा था सही में दम को दम लगाना है, अपने मन को हावी नहीं होने देना मन है, को बस हावी ये नहीं, दम लगाओ, मन को हावी नहीं होने दो। यही दम। तो ये भागवत के वचन कितने काम आते हैं, भगवान दम हाँ लगाओ, बस बस मन लगाओ तो अपने दम मन पर लगाओ, किसी और हाँ पर दम, नहीं। नौर पर दम नहीं लगा। प्यार करो तो अपने पर वार करो। हाँ सही बात है, अपने परिवार करो। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ, ये भगवान से उत्पन्न होने के कारण जो सभी विभूतियां या भाव है, हाँ वो सभी भगवान स्वरूप है। हाँ, वो सब भक्ति स्वरूप है। जैसे हाथ एक है, ये उदाहरण अच्छा लगा, परंतु उसमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती है। हाँ वैसे भगवान एक है, परमात्मा एक है, उससे प्रकट होने वाले भाव और विभूतियां अनेक प्रकार के अनेक होते प्रकार हैं। के हैं, अनेक विभूतियां हैं, उनके कार्य अलग हैं, रूप रंग अलग भी अलग अलग हैं, छोटी है बड़ी है। हम्म सही बात। हम्म। ये हम्म, उदाहरण अच्छा लगा। बहुत अच्छा बात है। हाँ सही बात है। सही। और प्यारो उनको बोलना है कुछ? नहीं बस। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो, मीना जी बोलो। जस और अपोजस का बताया ना आपने, वो बहुत क्लियर समझ में आया। हाँ क्योंकि क्या होता है कि ईश्वर एक है, लेकिन जब तक हमें गुरु का साथ नहीं मिला, हाँ जब बोलते हैं ना गुरु बिना नुगरे होते हैं, जब तक गुरु का साथ नहीं मिला तब हमें हमारे मतलब चक्ष में वो ज्ञान नहीं रहता ना, हम हाँ बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। हाँ अरे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं सामने वाले को ऐसा, हमको ऐसा ऐसा, मतलब हम उसी तुलना में ही लगे रहते थे। हाँ हाँ लेकिन जब से गुरु के वचनों में और साथ मिला है, तब से ये चीज क्लियर हो गई हाँ कि क्लियर हो गए। मतलब समय के हिसाब से भी, अपना हाँ प्रारब्ध के हिसाब से तो रहता ही रहता है, हाँ लेकिन कभी कभी समय भी ऐसा आ जाता है, उसके हिसाब से हाँ भी जैसा पद्धति हो पूर्ण होती जाता है। है। हाँ, सही तो वो बात। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि हाँ ये सब। मतलब अब है ना, मन में ये दुविधा नहीं होती। पहले दुविधा रहती थी, अरे यार हम इतना अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले को ही मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है ऐसा। हाँ हाँ पर अब समझ में आ गया है कि नहीं, ये सब अपने कर्म के हिसाब से भी, प्रारब्ध हाँ के हिसाब से, समय के हिसाब से। समय की बात है। हाँ, समय की बात है, सब अब इतना ठीक बड़ा होता है। उदाहरण है राम भगवान का, तो देखो हाँ समय तो और कौन, समय, हाँ भगवान सही राम का बता रहे, देखो, कृष्ण का देखो। कृष्ण का। तो हाँ, जैसे जहाँ वही राजगद्दी। वही वही होता है ना कि हम्म, ईश्वर को भी मतलब वो करना पड़ा, तो हम हाँ तो क्या है। सही बात। हाँ, तो ये बहुत सही। अच्छे से मतलब, अब दीदी छोटी छोटी बातों में अटकाव नहीं होता है। अब बहुत कैसा अच्छा। होता है, मन क्लियर रहता है। हाँ मतलब पहले सोचने में आता था, दुखी होते थे। हाँ अभी ऐसा लगता है कि दुखी होने के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। हाँ सही बात, बहुत अच्छी बात बताया आपने। दुखी होने के लिए समय ही नहीं है कि बैठ के दुख हाँ करें, चिंता करें। हाँ हाँ, आता नहीं है तो ना, पहले तो थॉट मैं आता सही है, में लगता है बहुत नहीं रोती छोड़ो ना, होगा ना, छोड़ो ना, अभी क्या नहीं, करना पहले है मैं सही इधर में ध्यान बहुत दो। रोती थी। जैसे अपने वहाँ काव्य धारा में भी थी ना, हम्म, तब भी मैं जैसे शुरू शुरू में आई थी, तो मैं तब भी बहुत रोती थी। मतलब बहुत हर चीजों को लेकर मुझे बहुत मन में ही रहता था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, हाँ दिल दुखाया। लेकिन अब भी मेरा मन नहीं अटकता किसी चीज में भी। चलो बहुत अच्छी, यही तो ज्ञान की उन्नति है ना, और क्या। हाँ, गुरु का साथ है, ज्ञान की गुरु उन्नति का माना साथ गुरु है, का सही है। साथ। हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छा बताए, आगे बढ़ो, हमेशा गुरु को साथ हाँ लेके बढ़ो आगे। और हाँ। किसको बोलना है? हरिओम जी। हरिओम हरिओम। मीरा जी आप कुछ बोलोगे? दुरु माता बोलो भजन, और किसी का मन नहीं है बोलने का। हाँ बोलो मीरा बोलो। बस वही लग रहा है कि भगवान ने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया कि एक ही शक्ति है, वही शक्ति सब कुछ कराती है, सारी उसी की विभूतियों से सब कुछ हो रहा है। हाँ एक ही शक्ति, उसकी विभूतियां सब, उससे ही सब कुछ हो रहा है, बस इतनी विभूतियां उससे ही है। सुजाता उसी आप से फिर बोलोगे बेटा कुछ? जीवन में संतोष भी उसी से ही आता है, सोच के कि भगवान ही जो है सो वो ही है। हाँ सही बात। हाँ बोलो सुजाता, क्या बोल रहे हो बेटा? जो बोला ना अभी, विभूति और भाव ये भगवान के ही है। हाँ विभूति क्लियर हुआ ना, विभूति क्या है? हाँ विभूति भाव बोलो, अनेक रूप बोलो। हाँ, ये अनेक सब। वस्तु बोलो, हाँ मतलब जैसे बोलते हैं ना दीदी, हम गैस पे कुछ करते हैं, तो हाँ जैसे भगवान ने ये, हाँ, बोलते हैं ना,
कुछ हिलाने के लिए बोला है, वो भी एक विभूति है। हाँ, वो भी विभूति है, भगवान की मतलब वो विभूति। नहीं तो हम कर नहीं सकते। देखो कितना हल जल जल जाता था हमारा। हाँ, सही मतलब बात। ऐसा मतलब जो जड़ और चेतन में भी विभूति देखो, हाँ, जड़ और चेतन में विभूति, सब में देखो ना, सच्ची बात है। सब में देखो। हाँ कल विभूति को और अच्छे से भी खोलेंगे दूसरे भाव हाँ, में। मतलब विभूति यानी ऐसा यूज होने वाला, या मतलब उसके बिना नहीं चलने वाला दीदी, हाँ, ऐसा उसके ना। बिना। हाँ, ठीक है, विभूति, भूति का विभूति। हाँ चलो, बहुत दीदी अच्छा। विभूति का मतलब एक से अनेक जो हुआ तो वो विभूतियां हैं भगवान की। विभूतियाँ। हाँ, अच्छा, विभूति। किसे अनेक हुआ तो हाँ, एक से अनेक माना उतनी विभूतियों में वो फैल गया, खुद ही खुद पसर गया, जो बोलते हैं ना, खुद ही खुद हाँ पसर गया, दे- बन गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है, 2 लाइन बोलो ओके। भजन दुरु माता, टाइम हो गया है। सिंधी में है हाँ, 2 या 3 दीदी, लाइन सिंधी बोलो। में है। हाँ, बोलो 2 या 3 लाइन बोलो बस। अच्छा, कौन सा? तुंहिंजे हथ में मुंहिंजे किस्मत जी आहे डोर, तुंहिंजे हथ में मुंहिंजे किस्मत जी आहे डोर, पोइ जीअं हलाई साईं तुंहिंजो ई मूंखे ज़ोर, पोइ जीअं हलाई दाता तुंहिंजो ई मूंखे तेरे हाथ ज़ोर। में है मेरे किस्मत की, तेरे हाथ में ही है मेरे किस्मत की डोर, तू जैसे भी चलाए दाता, मेरा कोई जोर नहीं उसमें, तू जैसे भी चलाए, तेरे हाथ में है मेरे जीवन की डोर। ठीक है, कल बोलेंगे। आहे जब हाँ कल क्या बोलेंगे, बोला बोलो दीदी? भला, आहे अजब। आहे अजब तुंहिंजो खेल निरालो, समझी सघे ना मुंहिंजो मन मत वालो, मन मत वालो। आहे है अजब तेरा खेल निराला, उसको मेरा मन मत वाला समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी मत है ना, अपनी चला रहा है तो समझ। हाँ, तो तोखे ईअं बायां जीअं चंड में आहे चकोर, तोखे ईअं बायां थी जीअं चंड ते आहे चकोर, पोइ जीअं हलाई साईं तुंहिंजो ई मूंखे ज़ोर। तेरे को ऐसा समझ रही हूँ जैसे चांद में चकोरी, चांद और चकोरी का प्रेम होता है ना, तो तेरे को ऐसा भा रही हूँ, जी जैसे तू चलाए वैसे चलूँ। ठीक है, मतलब कल बोलना आगे। ठीक है, अच्छा ठीक जिए है। हलाए दाता, अच्छा, जैसे भी चलाएगा, तेरे हाथ में मेरे जीवन की डोर, सबकी डोर उसके हाथ में है। चलो, श्री बहुत कृष्ण। अच्छा है भजन हाँ, दीदी, बहुत अच्छा है, सबको सुना। अच्छा लगा। हाँ, सुना हुआ है, सुना हुआ है। हाँ, सुना हुआ होगा आपका भी। हाँ हाँ, सुना हुआ है। तुझे हथ में आहे मुझे जीवन जी डोर, जिए हलाए दाता। बहुत प्यारा भजन है। जो तुझो आहे जोर, कुछ वर्डिंग में चेंज है पर है। आगे श्री बोलूं? कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण अच्छा ठीक है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम हरि ओम शिवोम। हरिओम शिवोम। सबको।
ओम शांति। हरिओम सबको, हरिओम। बंद करें? हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम हरिओम।